साए में तुम्हारे है किस्मत हमारी, साए में तुम्हारे है किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे है किस्मत हमारी है। तुम हम पर करम कर दो ये अर्ज हमारी है, तुम हम पे करम कर दो ये अर्ज हमारी है, साए में तुम्हारे है किस्मत हमारी है। क्या पैसे करूं गुरुवर क्या चीज हमारी है, क्या पैसे करूं गुरुवर क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है। कुर्बान दिलो जान है क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलो जान है क्या शान तुम्हारी है। नक्शा बड़ा दिलकश है सूरत बड़ी प्यारी है, नक्शा बड़ा दिलकश है सूरत बड़ी प्यारी है। जिसने भी तुम्हें देखा सौ जान से बारी है, जिसने भी तुम्हें देखा सौ जान से बारी है। तुमने तो हजारों की तकदीर संवारी है, तुमने तो हजारों की तकदीर संवारी है। एक बार जरा कह दो अब तेरी भी बारी है, एक बार जरा कह दो अब तेरी भी बारी है। फिरदौस तसव्वुर में तस्वीर तेरी रख कर, फिरदौस तसव्वुर में तस्वीर तेरी रख कर, सौ आईने तोड़े हैं सौ आईने तोड़े हैं तब जाके उतारी है, सौ आईने तोड़े हैं तब जाके उतारी है। क्या हाल कहूँ तुमसे क्या अर्ज करूँ तुमसे, क्या हाल कहूँ तुमसे क्या अर्ज करूँ तुमसे। सब आपको है रोशन सब आपको है रोशन हालत जो हमारी है, सब आपको है रोशन हालत जो हमारी है। साए में तुम्हारे है किस्मत हमारी है, तुम हम पर करम कर दो ये अर्ज हमारी है। भक्त का निवेदन है सदगुरु से कि साए में तुम्हारे है किस्मतें हमारी है। ये जो हमारी किस्मत है वो आपके साए में ही है।
आपके आंचल में ही है, आपके बस में ही है। ऐसा करने साए में तुम्हारे है, किस्मत है हमारी, ये हमारी किस्मत तो आपके साए में है, आपकी मर्जी पर ही है। तुम हम पर करम कर दो, ये अरज हमारी है। भक्त का कहना है कि हे सद्गुरु, आप मुझ पर दया कर दीजिए, यही मेरा निवेदन है। तुम हम पर करम कर दो, अर्थात आप मुझ पर दया कर दीजिए, ये अरज हमारी है, यही मेरी अरज है, विनती है, निवेदन है कि आप मुझ पर दया कर दीजिए। दया तो होती ही है, दया का उल्टा ही क्या हो जाता है? याद। हम जितना ही सद्गुरु को याद करते हैं, दया उतनी ही बरसती है। इसलिए याद का उल्टा दया हो जाता है, दया का उल्टा याद है। तो सद्गुरु की दया तो सब पर बराबर ही रहती है। अब हम जितना ले पाएँ उसमें से ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्या पेश करूं गुरुवर, क्या चीज़ हमारी है? आगे भक्त का कहना है कि हे सद्गुरु, मैं आपको क्या अर्पण करूं, मैं आपको क्या पेश करूं? हमारी चीज़ है ही क्या इसमें? हमारी तो कोई चीज़ नहीं है, जो कुछ है सब आपका ही है, इसलिए मैं क्या आपको अर्पण करूं? ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। कहते हैं ये दिल भी तो आपका ही दिया हुआ है और ये जान भी आपका ही है, तो मैं क्या अर्पण करूं? ऐसे ही ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक बात आती है, याद आ गया कि जैसे पिता है तो वही पैसा देता है बच्चे को कि जाओ मार्केट में से कुछ सामान खरीद कर लाओ, मेला भी देख लेना और खा पी भी लेना। तो दो लड़के हैं, दोनों को बराबर दिया, दोनों गए मेले में, तो एक तो अपना खा पी कर सब उड़ा दिया, है ना, अपना मेले में गया और खा पी के सब खर्च कर दिया। एक तो है मेले में गया तो अपना खाया पिया भी, लेकिन कुछ घर के लिए भी ले आया, पिता के लिए भी ले आया, माँ के लिए भी ले आया खरीद कर। पैसे तो उसी का दिया हुआ है, लेकिन अब उसका प्रेम है कि नहीं, माँ को भी देना चाहिए, पिता को भी देना चाहिए। तो पिता तो जानता ही है, उसको खाए या न खाए, लेकिन उसकी भावना से तो खुश होगा कि नहीं बच्चा लाया है। और जो नहीं लाता है उसको, साला तुम मेरे कुल खा गया, घर के लिए कुछ नहीं लाया, ऐसा कहते हैं। जो ले आता है तो कहते हैं हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ले जाओ, तुम ही खा जाओ, बांट के खा लो, बस यही कहेगा ना, तो इस पर खुश होता है। ऐसी ही बातें यहाँ भी, जो यहाँ पर आया सब कुछ खो गया, संसार में ही रहता रहा, परमात्मा ने भेजा भाई जाओ बाजार में सौदा खरीदने, लेकिन हीरा खरीद के लेते आना। अब यहाँ आया तो भुला गया इस मोह के बाजार में, इस माया के बाजार में, कुछ भी नहीं खरीदा, साग मुरई खरीद लिया, साग मुरई में ही भूल गया, हीरा तो छूट गया। लेकिन ऐसा भी है, एक लड़का ऐसा भी है कि बाजार में आया, यहाँ भी बाजार का भी आनंद लिया, मेला भी देखा और साथ ही साथ उस हीरे को भी खरीद लिया, अर्थात आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, निज स्वरूप को जान लिया, यही हीरे का खरीदना है। और इसीलिए मनुष्य शरीर धारण करके हमें आए भी हैं, और इससे आत्मज्ञान रूपी हीरे को खरीद कर जाएंगे तो परमात्मा भी खुश होगा। चलो भाई ये तो अच्छा किया, खुशी मनाई जाती है वहाँ भी, ऐसी बात नहीं है। एक भी आत्मा यदि अपने निज स्वरूप को प्राप्त होकर उस दरबार में जाए तो वहाँ भी खुशियाँ मनाई जाती हैं। जो संत जन है उसे खुशियाँ मनाते हैं, पूरा देवगण भी खुशियाँ मनाते हैं। कोई अच्छी आत्मा है जा रही, जानते हैं वो, देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा ही है। तो इसलिए कहते हैं कुर्बान दिलो जहाँ है, क्या शान तुम्हारी है, नक्शा बड़ा दिलकश है, सूरत बड़ी प्यारी है। कुर्बान दिलो जहाँ है, क्या गान शान तुम्हारी है। कहते हैं कि सद्गुरु आपकी शान तो अजीब है, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इसलिए मेरा दिल और जान दोनों आपके प्रति कुर्बान है, अर्थात मैं आपको समर्पित करता हूँ। कुर्बान दिलो जा है, क्या शान तुम्हारी है, आपकी उस अलौकिक शान को देखकर ये मेरा दिल और जान दोनों कुर्बान है, दोनों का मैं अर्पण करता हूँ। आगे कहते हैं नक्शा बड़ा दिलकश है, सूरत बड़ी प्यारी, उस दिव्यता का नक्शा ही दिलकश है, दिल को बिल्कुल चैन देने वाला है।
आराम पहुंचाने वाला है। नक्शा बड़ा दिलकश है, सूरत बड़ी भारी, और साथ ही सदगुरु की जो सूरत है वह दिव्यता से परिपूर्ण, वो भी प्यारी। जिसने भी तुम्हें देखा सौ जान से वारी है। और आगे कहते हैं कि जो भी आपके उस दिव्य स्वरूप को देखा वो 100 जान से बनी, 100 बार भी जान देना पड़े तो वारी है, अर्थात बलि जा रहा है, वो देने के लिए तैयार है सच्चा भक्त। तुमने जो हजारों की तकदीर सवारी है, एक बार जरा कह दो अब तेरी भी बारी है। अच्छा निवेदन है सदगुरु की के लिए कि हे सदगुरु, आपने तो हजारों लोगों की तकदीर संवारी, बहुत सारे लोगों को सच्चा इंसान बना दिया, अब एक बार कह दो कि मेरी बारी आ गई है, यानी मैं भी उस लाइन में आ जाऊँ, अर्थात मैं भी उस दरबार का दीदार कर पाऊँ, दरबार में शामिल हो पाऊँ, ऐसा निवेदन है। फिर 10 तस्वर में तस्वीर तेरी रखकर 100 आईने तोड़े हैं, तब जाके उतारी। फिर 10 तस्वर में महफिल में, उस आनंद की महफिल में तस्वीर तेरी रखकर, अर्थात अपने हृदय में, फिर 10 तस्वर में तस्वीर तेरी रखकर, मेरे हृदय में उस सदगुरु की तस्वीर को बसाने की बात है। तो तस्वीर तेरी रखकर 100 आईने तोड़े, इतनी नहीं, उस तस्वीर को इस दिल के आईने में रखने के लिए पता नहीं 100 आईने तोड़े, यानी बड़ी मुश्किल से सभी संस्कार जब्द होंगे, उस पर पड़े पर्दे हटेंगे, तभी तो सच्ची तस्वीर खिंचा पाएगी दिल में। नहीं तो और सारी तस्वीरें हैं पड़ी हुई इसमें, उन सभी तस्वीरों को हटाना पड़ेगा, यानी आईने तोड़ने पड़ेंगे। ये सब 100 आईने तोड़े हैं तब जाके उतारिए, तब वो सच्ची तस्वीर सदगुरु की बस गई है, ऐसा कह रहे हैं। आगे कहते हैं अंतिम बात की, क्या हाल कहूँ तुमसे, क्या अर्ज करूँ तुमसे, हे सदगुरु मैं अपने हाल आपसे क्या कहूँ, और मैं आपसे क्या निवेदन करूँ। सब आपको है रोशन, आप तो सब कुछ जानते हैं, जो मेरी हाल है वो आपको रोशन है, आपको दिखलाई दे रहा है, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं अपना वर्णन क्या करूँ। इसलिए कहते हैं सब आपको है रोशन, हालत जो हमारी है, जो हमारी हाल है, स्थिति है, आप तो स्वयं जानते ही हैं। इसलिए मैं क्या आपसे कहूँ और क्या निवेदन करूँ।